शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजा हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। राजा के घर पहुंचा नकली पुलिस अधिकारी राजा रघुवंशी के माता पिता से पूछताछ कर रहा था। फर्जी पुलिसकर्मी ने खुद को राजा का दोस्त बताया और राजा के भाई विपिन रघुवंशी को संदेह हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है नकली पुलिसकर्मी को। राजा रघुवंशी के घर पर यह पुलिसकर्मी पहुंचा था, पूछताछ करने की कोशिश परिवार से कर रहा था और राजा रघुवंशी के भाई को शक हुआ, संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। राजा के घर पर नकली पुलिस अधिकारी के पहुंचने का ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया, जहां ये नकली पुलिस अधिकारी राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा। राजा रघुवंशी के परिवार से उसने बातचीत करने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की और इसके बाद संदेह होने पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस से शिकायत की। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो राजा के घर पर नकली पुलिस अधिकारी के पहुंचने का पूरा मामला निकलकर सामने आया है। राजा रघुवंशी के माता से पूछताछ कर रहा था। फर्जी पुलिसकर्मी ने खुद को राजा का दोस्त भी बताया और जब इस बात को लेकर संदेह हुआ राजा रघुवंशी के भाई को, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। और इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ, उनका रुख करेंगे। एहतियाब, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस नकली पुलिसकर्मी को लेकर? किस तरीके से ये राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, परिवार से उसने बातचीत का प्रयास किया, पूछताछ की? देखिए, निश्चित ही बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार ये वो हनीमून मिस्ट्री का मर्डर का परिवार है जिसकी की कानूनी लड़ाई शिलांग में चल रही है। फिलहाल केस शिलांग की अदालत में चल रहा है। पुलिस को अभी चार्जशीट दाखिल करनी है, लेकिन इनके राजा रघुवंशी के घर पर एक पुलिस अधिकारी पहुंचता है। ये पुलिस अधिकारी बोलता है कि वो राजा को पहले से जानता था, दोस्त थे, उनसे पूछताछ करना शुरू करता है। वृद्ध माता पिता है, उनसे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने बेटों को बुला लेते हैं, आपको जो भी डिटेल चाहिए था वो शेयर कर लेंगे। तो उसने कुछ हद तक मना किया। वहां थोड़ा सा संशय हुआ और उसके बाद में उनकी राजा की जो माता है उन्होंने फोन लगाया विपिन रघुवंशी, जो कि राजा के भाई है, उन्हें बताया गया। जब विपिन और सचिन दोनों राजा के जो भाई है वो घर पहुंचे तो उन्होंने उससे पूछताछ की कि आप किस सिलसिले में आए, क्या मामला है। तो वो व्यक्ति बातें घुमाने लगा और उसने कहा कि राजा रघुवंशी को वो 2021 से जानता था, उसकी जान पहचान थी। लिहाजा कई सारी बातचीत के अंदर इन्हें संदेह हुआ। संदेह होने के बाद में इससे आईडी कार्ड मांगा गया। बताया गया कि इसने एक आईडी कार्ड दिखाया था जो कि नकली प्रतीत हो रहा था। तुरंत ही विपिन रघुवंशी ने स्थानीय जो राजेंद्र नगर थाना है वहां के पीआई को यह नकली आइडेंटिटी कार्ड भिजवाया। पुलिस तुरंत पहुंची वहां पर और उसके बाद में इस आदमी की शिनाख्त कर ली गई है। ये व्यक्ति दरअसल में राजस्थान का रहने वाला और बताया जा रहा है कि इसका पुराना रिकॉर्ड भी है। ये नकली पुलिस वाला बनकर लोगों को ठगता रहा था। लेकिन अभी फिलहाल ये मंशा साफ नहीं हो पाई कि वो राजा के घर क्यों पहुंचा था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक पीड़ित परिवार है, राजा की हत्या हुई थी, इस मामले के अंदर पीड़ित परिवार है, वहां जाकर पूछताछ करना, वो किस मंशा से गया था, ठगी की मंशा से गया था। अभी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और मुझे इनपुट्स ये भी मिल रहे हैं कि बताया जा रहा है कि इसके कई और पुराने जो कारनामे वो भी सामने आए और इसके साथ में संभवतः कुछ लोग और मिले हो सकते हैं जो नकली पुलिस बनकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते आ रहे हैं। जी एहतियाब, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, लगातार पुलिस की टीम जो है अभी भी इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को लेकर काम कर रही है और इस बीच नकली पुलिसकर्मी का आना, क्या संदेह अब जताया जा रहा है? परिवार का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से परिवार हैरान है? देखिए, निश्चित ही परिवार पूरी तरीके से सकते में है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि दरअसल में एक नकली पुलिस वाला अगर वहां पूछताछ करता है, पूछताछ करने के बाद में ये भी बताता है कि वो उज्जैन में पदस्थ है, यहां तक कि उसने झूठ बोला। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि उसने ये कहा था कि वो राजा रघुवंशी को 2021 से जानता था, जब उसकी मुलाकात महाकाल मंदिर उज्जैन में हुई थी। विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई, उन्हें संशय उसी वक्त पर हुआ था क्योंकि 2021 कोविड काल था और उस समय में उन्हें याद था कि राजा कहीं दर्शन करने उज्जैन नहीं गया था। लिहाजा इस
मामले को लेकर उससे आईडी मांगा गया। आईडी मांगने के ऊपर उसने एक आईडी दिखाया जरूर था, लेकिन वो फर्जी प्रतीत हुआ और जाहिर सी बात है, इस संशय को लेते हुए पुलिस में रिपोर्ट की गई और तुरंत ही इस अपराधी को या आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ और परतें भी खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि किस मंशा के साथ वो गया था, ठगी की मंशा के साथ गया था, निश्चित रूप से इसके पुराने कारनामे बता रहे, जैसा कि पुलिस ने इस मामले के अंदर डिटेल्स दी थी। लेकिन राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर किस तरह की ठगी को अंजाम देना चाहता था, ये निश्चित रूप से पुलिस की जांच के अंदर बहुत जल्द ही खुलासा इस मामले के अंदर होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। एहतियाब, जिस तरीके से इस पुलिसकर्मी को, जो नकली पुलिसकर्मी था, उसे भी अब हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ में कुछ पता चला क्या? उसने कुछ कहा कि आखिर वो क्यों आया था, किसके कहने पर आया था? दीज आर द डिटेल्स। इन डिटेल्स को अभी फिलहाल पुलिस ने शेयर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने ये जरूर क्लियर कर दिया है कि इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसी तरह की वारदात को ये पहले भी अंजाम दे चुका है। अब राजा के घर पर स्पेसिफिकली पहुंचना और राजा का दोस्त बताकर पूछताछ करना, ये निश्चित रूप से बड़े सवाल या निशान खड़े करता है, क्योंकि एक पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के सामने ये कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं दुख जताने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ पूछताछ की बात कर रहा था। तो वो किस तरह की ठगी को अंजाम देना चाहता था, ये पुलिस की जांच के अंदर बहुत जल्द क्लियर होने की संभावना बताई जा रही है। जी जी। एहतियाब, क्या इसमें कोई ऐसा एंगल भी निकलकर सामने आया ठगी का कि इस तरीके से नकली पुलिसकर्मी का भेष धारण करके ये आरोपी पहुंचता है राजा रघुवंशी के घर पर और ठगी के इरादे से पहुंचा, या क्या इरादा कुछ इस तरीके से? देखिए, प्रिसाइसली अभी तक तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि ये ठगी, इसी तरह की ठगी करने की मंशा के साथ गया था, जैसा कि इसका पिछला रिकॉर्ड भी है कि वो नकली पुलिस वाला बनके पैसों की ठगी की थी इसने। इसके साथ कुछ लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। राजस्थान का रहने वाला है, इसने कहां इस तरह की वारदातों का अंजाम दिया, ये तो पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन जिस एंगल पर अभी फिलहाल सोच बनी है, वो सोच ये है कि राजा के घर से किस तरह का एक्सटॉर्शन या किस तरह की चीजें वो निकलवाना चाहता था, वो अब पुलिस पूछताछ अंदर बिल्कुल साफ हो जाने वाला है। जी बिल्कुल। एहतियाब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजा रघुवंशी के घर पर नकली पुलिसकर्मी के पहुंचने का मामला सामने आया और हर कोई हैरान है। परिवार के लोगों को लेकर बात करें तो परिवार के लोग भी हैरान हैं कि आखिर किस तरीके से नकली पुलिसकर्मी उनके घर पर पहुंचा।